जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजम्पशंस ऑफ ओएलएस और डेली लीस्ट स्क्वेयर मॉडल या जस्ट लीस्ट स्क्वेयर मॉडल। ये जो मेथड है ओएलएस मेथड, इसकी अजम्पशंस होपफुली ये आपने पढ़ी होंगी। ये शेर मोहम्मद चौधरी के 10th चैप्टर में भी अवेलेबल हैं। उसमें मेरे ख्याल से 7 या 8 अजम्पशंस हैं टोटल। वैसे अजम्पशन जो हैं वो हैं 10। तो अब हम ये 10 अजम्पशंस पढ़ेंगे। अजम्पशंस को आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है, गौर से पढ़ना है, क्योंकि हर अजम्पशन का इसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट होगा और होपफुली ये हमारे अकाउंट 2 तक यही चैप्टर चलेंगे। हर अजम्पशन अपने अंदर एक चैप्टर रखती है मुकम्मल, एक चैप्टर, एक मुकम्मल रिसर्च। इन्हीं के ऊपर डिफरेंट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं। इन्हीं अगर कोई अजम्पशन इसमें से वायलेट होती है, उसको फिर किस तरह रीगेन करना है, किस तरह हासिल करना है, किस तरह फुलफिल करना है, उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, न्यू मेथड्स बनाए जाते हैं। लेकिन पहले तो समझने की बात है कि अजम्पशंस है क्या चीज़। जनरल तौर पर अजम्पशंस क्या होती हैं। हम जब भी किसी बंदे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हमारी पहली अजम्पशन होती है कि यार ये बंदा ठीक होगा, ये मेरे मेयार के मुताबिक मेरी जिस तरह की तबीयत है उस तरह जैसा होगा। ये चीज़ एक अजम्पशन है। हालांकि आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। बाद में आपके साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, ब्रेकअप होगा या चलता रहेगा काम, लेकिन आप अजम्पशन करते हैं कि एवरीथिंग विल बी फाइन। ये चीज़ अजम्पशन है। आप घर से निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, टाइम पे आपको पता है जी 8:30 बजे क्लास है, सलाउद्दीन साहब की क्लास है, या 9 बजे आप ऑनलाइन होने के लिए बैठते हैं कि जी सर की क्लास होनी है। आप अज्यूम करते हैं कि अच्छा जी टाइम पे क्लास होगी, बाद में मैसेज आ जाता है नहीं जी क्लास 10 बजे होगी, 11 बजे होगी, आपकी असम्पशन ख़राब हो जाती है। ये बाद की चीज़ें हैं। असम्पशन इज़ जस्ट लाइक वी कैन से एक एक्सपेक्टेशन, एक होप है जिसके ऊपर फुलफिल होना ये हमारी ज़रूरत है। हम जनरली यही समझते हैं कि जी ये असम्पशन ट्रू होंगी। तो अगर ट्रू होने का मतलब ये है कि अगर हमें पहले ही पता हो कि जी अच्छा ये बंदा नहीं सही है, तो हम दोस्ती नहीं करेंगे, हम फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। तो असम्पशन को ऑलवेज हम एक ट्रू लेके चलते हैं कि अच्छा जी ये ठीक ही होगा, हम उसको सच मानते हैं। तो ओएलएस मॉडल की भी कुछ असम्पशंस हैं। जब भी हम ओएलएस को मॉडल को हमने इसको अप्लाई करना है तो उसकी कुछ असम्पशन हैं जिसको हम कहते हैं कि जी हमारे मॉडल पे ये फुलफिल होंगी। बाद में हमें रिजल्ट्स मिलें या ना मिलें, उसके लिए भी, उसकी चेकिंग के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन फर्स्ट हम यही कहते हैं कि जी अच्छा ये असम्पशंस फुलफिल होंगी। सो हम मूव करते हैं फर्स्ट असम्पशन की तरफ। फर्स्ट असम्पशन क्विट इजी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप मेरे साथ ही, किसी और के साथ नहीं, बैचलर में नहीं। ये फर्स्ट असम्पशन है रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर। रिग्रेशन मॉडल को लीनियर होना चाहिए। हमने लीनियरिटी की 2 टाइप्स पढ़ी थी, लीनियरिटी बाय पैरामीटर्स एंड लीनियरिटी बाय वेरिएबल्स। दोनों के लिहाज से हमने लीनियरिटी को चेक किया था। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है लीनियरिटी बाय पैरामीटर्स। इसीलिए ओएलएस मॉडल भी यही कहता है कि जी जो लिनियरिटी हो मॉडल में वो बाय पैरामीटर्स होने चाहिए। ये इसकी फर्स्ट असम्पशन है। सेकंड असम्पशन है जी कि एक्स वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू, दैट विल बी ए फिक्स वैल्यू, दैट विल नॉट बी ए रैंडम वैल्यू। ये सेकंड असम्पशन जो है इसका मुझे 100% श्योर है। ये जब मैं आपकी क्लास में आया था तब मैंने इसको डिफाइन किया था। मे बी अब आपको याद ना हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगी। मैंने कहा था जी कि अगर 4 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट अगर 4 आवर्स स्टडी कर रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट वो भी 4 आवर्स स्टडी कर रहा है, सेकंड भी 4 आवर्स स्टडी कर रहा है, थर्ड भी 4 आवर्स स्टडी कर रहा है, एंड फोर्थ वन वो भी 4 आवर्स स्टडी कर रहा है। अब क्या चारों के रिजल्ट सेम होंगे? क्या चारों की जीपीए सेम आएगी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्लास में, तो आपने कहा था जी बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि सेम आ जाए। तो इसमें ये चीज़ है, जो स्टडी आवर्स थी वो थी फिक्स,
और जो y वेरिएबल था वो है GPA। x ऑलवेज फिक्स होता है और जो रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है वो हमेशा रैंडम होता है। 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं लैंड के, ज़मीन के। आप तीनों पार्ट्स को सेम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, एक खाद प्रोवाइड कर दें, तीनों की प्रोडक्शन नेवर बी सेम, उनकी प्रोडक्शन भी कभी भी सेम नहीं होगी। जिस तरह 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट बेशक 4 आवर्स डेली स्टडी कर रहे हैं, एक्स फिक्स है यहाँ पे, फिक्स यानी कि इंडिपेंडेंट स्टडी आवर्स, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स है, जो GPA होगा, जो कि या प्रोडक्शन होगी, वो डिफरेंट होगी। तो ये assumption है सेकंड OLS की, जो रिस्पॉन्स वेरिएबल दैट विल बी ऑलवेज रैंडम वेरिएबल एंड the x variable which is independent variable that will be a fixed variable. Second assumption इसको मैं पढ़ देता हूँ. The values of explanatory variable are fixed. For example, we make draw of y values of first level of x and then we can repeat next draw for same value of x. x की हर वैल्यू के लिए ये भी एक समझने की बात है कि y की एक मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? डिस्ट्रीब्यूशन को आप यही समझ लें कि एक फिलहाल एक ग्रुप, एक y जिस तरह x मैंने जिस तरह का आपने फिक्स किया 4 आवर्स. अब आप जितनी दफ़ा भी रिपीट करते जाएंगे अपने सैंपल्स के ऊपर, सैंपल यानी कि स्टूडेंट्स या लैंड या ज़मीन का हिस्सा, आप जितने भी स्टूडेंट्स को रिपीट करते जाएंगे, फर्स्ट स्टूडेंट इसको भी 4 आवर्स, इस तरह 1000 सैंपल ले लें, बेशक 1000 को 4 आवर्स स्टडी करवा के उनकी GPA देख लें, आपको हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे. डिफरेंट रिजल्ट्स ये जो हैं y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. ये एक मुकम्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की एक मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अब देखें x फिक्स है, y चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि x की एक सिंगल वैल्यू के लिए एरर भी होगी. हम जो अब एग्जाम्पल करते हैं अपने बैचलर लेवल में रिग्रेशन की, तो उसमें हम एक दफ़ा ही जस्ट रिपीट करते हैं कि x की वैल्यू 4 आवर स्टडी हो रहा है, उसकी y की वैल्यू ले लो, दैट्स ऑल. उसके बाद हम कहते हैं स्टूडेंट जो 5 आवर स्टडी कर रहा है या 3 आवर स्टडी कर रहा है, उसके लिए y की वैल्यूज़ ले लो. लेकिन ओरिजिनल तौर पर x की एक वैल्यू के लिए y की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. जिस तरह हमने बैचलर में किया था जी कि x की एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकली थी वट एवर जो भी थी, उसके बाद हमने y माइनस वाई हैड वो डिफरेंस लेके हमने एक एरर की वैल्यू निकाली थी. एक x की वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू थी और एरर की एक वैल्यू निकालते थे. होपफुली आप मेरी बात को साथ साथ समझ रहे हैं कि न्यूमेरिकली कि किस तरह मैं बात कर रहा हूँ. x की एक वैल्यू के बैचलर की बात कर रहा हूँ. x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू निकालते थे y हैड, और उसके बाद क्या करते थे y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से y हैड को माइनस करते तो एरर की वैल्यू मिल जाती थी. इस तरह हमने एरर की वैल्यू कैलकुलेट करते थे. लेकिन यहाँ पर x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की डिस्ट्रीब्यूशन है, y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं. इसका मतलब है एरर की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. एक x हमेशा फिक्स होगा, उसके लिए y की एक मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और सेम जब हम y की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही ऑब्वियसली एरर की भी डिस्ट्रीब्यूशन आई, क्योंकि एरर का फॉर्मूला आपके पास y माइनस वाई हैड. y तो सेम है, अब जो माइनस वाई हैड जो एक्सपेक्टेड है, जो कि हमारे सैंपल या पर्सन चेंज करने से बार बार डिफरेंट वैल्यूज आ रही वाई हैड की, तो एरर की वैल्यू भी उसकी वजह से चेंज होती रहेगी. x फिक्स है, y भी चेंज हो रहा है और एरर भी चेंज हो रहा है. ये क्वेश्चन आई रिमेंबर कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में हमारी क्लास हो रही थी, MPhil प्लस PhD स्टूडेंट्स की सारी इकट्ठी हो रही थी. तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था तो जिसको नहीं आ रहा था सर उसको खड़ा करते जा रहे थे, और पूरी क्लास में आई रिमेंबर सिर्फ मैं ही बैठा हुआ था. अब हम PhDs हैं, MPhils. मैं इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ. ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यूज़ बल्कि आप जहाँ भी देने जाएंगे, ये आपकी एडवाइस के लिए बात है कि रिग्रेशन का लाजमी क्वेश्चन होगा. रिग्रेशन का 100% 100 नहीं बल्कि मैं कहता एग्जैक्टनेस स्टैट्स में आती 90% कर लेते हैं कि रिग्रेशन का ज़रूर क्वेश्चन आता है रिग्रेशन, और इसी में इकोनोमेट्रिक्स आ जाती है. इकोनोमेट्रिक्स भी इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीज़
रिग्रेशन ही है। ओके, ये 2 हमने assumptions अभी तक डिफाइन किए हैं। थर्ड assumption है द डिस्टर्बेंस टर्म हैज जीरो मीन फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। ऑब्वियसली ये तो हम डिफाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये भी, कि x की हर वैल्यू के लिए जो एरर वैल्यू होगी उसका मीन ऑलवेज ज़ीरो होगा, एरर टर्म्स ऑलवेज ज़ीरो। बल्कि बैचलर्स में हमने वही, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम एरर टर्म को कैलकुलेट करते थे और बाद में कहते थे जी कि सारी एरर वैल्यूज़ का सम ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि जी x की एक सिंगल वैल्यू के लिए भी, जिस तरह y की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एरर की भी डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, अब उनका सम भी ज़ीरो होगा। पहले हमने पढ़ा था x की डिफरेंट वैल्यूज़, यानी कि 4 आवर्स, 3 आवर, 2 आवर्स, 1 आवर, 5 आवर्स, उसके लिए जितनी भी y की वैल्यूज़ निकली थी वो, और उसके बाद एरर टर्म्स निकालनी थी, एरर का सम ज़ीरो होगा। अब हम यहाँ पर अजम्पशन में ये कह रहे हैं कि x की सिंगल वैल्यू, x की 4 आवर्स जो सिंगल वैल्यू, उसके लिए y की डिस्ट्रीब्यूशन है और एरर की भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन के लास्ट पे लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट के सॉरी, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई गिवन दैट एक्स आई, कि x की एक सिंगल वैल्यू जो कि गिवन होगी उसके लिए म्यू आई की एक्सपेक्टेशन विल बी इक्वल टू 0। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई इसका मतलब है कि जी इसका मीन वैल्यू ऑफ म्यू आई दैट विल बी इक्वल टू 0। फोर्थ अजम्पशन है होमोस्डोस्टिसिटी। होमोस्डोस्टिसिटी ये थर्ड पॉइंट है आपकी बैचलर की किताब में जो अजम्पशन लिखी हैं उनका। अब होमोस्डोस्टिसिटी क्या चीज़ है? होमोस्डोस्टिसिटी ये कह रही है कि जी जो एरर्स हैं x की हर लेवल के लिए आपके पास y की भी डिस्ट्रीब्यूशन है, एरर की भी डिस्ट्रीब्यूशन है। x की हर वैल्यू के लिए y की भी डिस्ट्रीब्यूशन है और x की भी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी पक्का हो जाए, पक्का रट्टा लग जाए कि x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू नहीं होती ओरिजिनल तौर पर, और एरर की भी सिंगल वैल्यू नहीं होती ओरिजिनल तौर पर, एरर की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब अजम्पशन 4 ये डिफाइन कर रही है कि x की सिंगल वैल्यू के लिए जो एरर वैल्यूज होंगी, एरर की डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आपने वेरिएंस निकालना है। अब x की वैल्यू अब 4 आवर्स थी, अगर पहले तो 5 आवर्स के बाद कर लें, x की वैल्यू चेंज होगी, उसके लिए भी y की अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी और एरर की भी अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। x की हर लेवल के लिए आपको एरर की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। x की वैल्यू 1 आवर रखेंगे, एरर की डिस्ट्रीब्यूशन अलग, 2 रखेंगे, एरर की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एरर की वैल्यूज या एरर का ग्रुप अलग होगा, x3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, एरर के अलग अलग ग्रुप से मिलते जाएंगे। अब होमोस्डोस्टिसिटी ये कह रही है कि ये जो एरर के ग्रुप्स होंगे इन सब का वेरिएंस कांस्टेंट होगा, यानी कि x की 1 वैल्यू के लिए जो आपका एरर का ग्रुप आया था उसका वेरिएंस, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि 5 आया, 5 वेरिएंस की वैल्यू आई है फर्स्ट ग्रुप के लिए। अब x को हमने 2 रखा, उसके लिए एरर की अलग डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका वेरिएंस भी 5 होना चाहिए। x को 3 रखा, उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जो होगी वो भी 5 होनी चाहिए एरर के वेरिएंस की। इसी तरह जितनी भी x की वैल्यूज होंगी तो उनसे जो एरर्स की डिफरेंट एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उनका वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये इसकी थर्ड अजम्पशन है OLS की। इसको मैं एक दफा पढ़ देता हूँ। गिवन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जो गिवन होगी, द वेरिएंस ऑफ म्यू आई, एक x की वैल्यू की जो गिवन होगी उसके लिए म्यू आई का जो वेरिएंस होगा इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये ऑल ऑब्जर्वेशन x के लिए सेम होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज द कंडीशनल वेरिएंस ऑफ म्यू आई आर आइडेंटिकल। सिंबॉलिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ म्यू आई दैट इज गिवन एक्स आई इज इक्वल टू, ये वेरिएंस किसी भी टर्म का उसको एक्सपेंड किस तरह करते हैं ये आप सैम्पलिंग में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सैम्पलिंग में आपने काफ़ी फार्मूलाज वगैरह किए हैं कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोवेरिएंस उसका फार्मूला क्या है। इसी तरह वेरिएंस का ये फार्मूला इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू आई गिवन एक्स आई
एंड होल का स्केयर। अजम्पशन 3 के मुताबिक x फिक्स है, इसलिए यहाँ पर इसको शॉर्ट टर्म में हम लिख सकते हैं म्यू आई स्केयर गिवन दैट एक्स आई एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। ये सारी टर्म आपकी सिग्मा स्केयर के इक्वल है। इसको एक्सपेंड करेंगे अगर सेकंड पॉइंट को थर्ड में ले जाने के लिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके, ये थी अजम्पशन 4।